हेलो हेलो। तो बच्चे लोग, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्शंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एग्ज़ाम आ रहा है आईसीएससी का, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं आयंस के, उनको देखना है हम लोग को आज। ठीक है, देखो हेडिंग डाल लेते हैं, है ना? हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ है, ठीक है ना, जैसे कि ये एक मार्कर है। अब मार्कर में हम लोग इसको अगर एनालिसिस करें तो क्या करेंगे? जैसे हम लोग क्यूरियस है कि इससे लिखाता कैसे होगा, इससे क्या होता है ऐसा जो हम लोग कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे ये इंक बाहर आ जाता है, तो हम लोग एनालिसिस करेंगे भाई। इसको खोलेंगे हम लोग, ऐसे कर खोलेंगे। खोलने के बाद अंदर में एक ब्लू दिखेगा, ब्लू ब्लू ब्लू। तो ये जो अंदर फोम है इसके, जब हम लोग इसके अंदर इंक डालते हैं तो क्या होता है? ये ब्लू कलर का इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लू कलर का इंक है, सॉल्यूशन है, वो बाहर आता है। तो बाहर जैसे आता है तो ठीक उसके पीछे वाले का जो कंसंट्रेशन होता है, उसके पीछे वाले पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ब्लू इंक घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रू डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से जब चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन में आती हैं, तो हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ों का, है ना। जैसे कलर, एसिड बेस, क्या करते हैं हम लोग? जैसे कि एसिड को अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को दिया जाए कि एक सॉल्यूशन है और हम लोग को लिटमस पेपर दे दिया जाए, ऐसे लिटमस पेपर किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है ना। ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है ना। हम लोग पिंक लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इसमें डुबाएंगे। अगर इसका कलर ब्लू हो गया तो क्या होगा? मतलब ये जो इंक था, ये जो सॉल्यूशन था, ये वो बेस था। अगर इसका कलर रेड हो गया तो कैसा? एसिड था, ये एसिड था। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से कलर जो है चेंज होता है जब हम लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिएक्ट करवाते हैं, और हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा सॉल्यूशन हम लोग के पास है, कौन सा चीज़ हम लोग के पास है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक चीज़ को लेते हैं, दूसरे चीज़ से रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि कलर में चेंज कैसा है। उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हम लोग कौन सा चीज़ लिया था तो ये चीज़ बना है। ठीक है। अब जैसे जब भी जैसे कोई मेटल है ना, कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम ले लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na+ बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। और इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन होता है? नियॉन। नियॉन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10, सॉरी एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इसके नीचे लिखते हैं, चलो Na के नीचे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना। अब अगर इस सोडियम के इस आउटर मोस्ट शेल को हटा दें इलेक्ट्रॉन को, तो ये देखो तो कैसा लग रहा है? ये इसको मिटा देते हैं, चलो। तो ये और ये एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल हो गए। तो इसी के तरह, क्योंकि इनर्ट गैस जो होता है, नोबल गैसेस, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपको इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब ये होता है जो रिएक्शन ना करे, जो कि स्टेबल हो। उसी की तरह बनना चाहता है सोडियम। इसीलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। अब देखो ये Na+ बना। ये जो Na+ होता है इसको हम लोग कहते हैं कैटायन। ठीक है। अब आओ, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 287। इसका जो सबसे नियर इनर्ट गैस है वो है आर्गन। आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18।
इसका देखा जाए तो 288, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो ये भी 288 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl- बना देगा। देखो क्लोरीन पे क्या था, 17 का मतलब क्या होता है, जैसे एटॉमिक नंबर 17 है, क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ 17 प्रोटॉन एंड 17 न्यूट्रॉन, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो नेट चार्ज कितना होगा, 17 प्लस चार्ज, 17 निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा 0, 17 माइनस 17 करोगे तो क्या आएगा 0, मतलब न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन जब इस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आया तो प्रोटॉन तो 17 ही रहा, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। अब नेट चार्ज कितना आएगा, 17 माइनस 18 करेंगे तो -1, तो ये -1 आ गया, है ना। अब ये केटायन और एनायन जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लिया कि Na प्लस K प्लस Cl माइनस SO4 माइनस HCO3 माइनस CO3 माइनस 2, है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, Al प्लस 3, है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब कलरलेस आयन, ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ आयन और कुछ केटायन और कुछ एनायन ऐसे होते हैं जिनका कुछ कलर होता है, जैसे आयरन Fe, आयरन कौन से दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +3 एक +4, +3 और एक +2, ठीक है। एक होता है +3, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक फॉर्म, और एक होता है +2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरस, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फेरिक और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फेरस, ठीक है। Fe+3 का ऑक्सीडेशन Fe+3 का जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है, और Fe+2 का जो कलर होता है वो होता है क्या, ग्रीन, ठीक है। उसी तरह से कॉपर +2 जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूप्रस आयन, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। ये तो हो गए केटायन, ये सारे के सारे केटायन हो गए। अब एनायन में कौन कौन से, अब जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। अब अगर हम लोग K2 हटा दें इसमें से तो ये -2 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक पोटाशियम पे एक प्लस चार्ज है, 2 पोटाशियम पे 2 प्लस चार्ज ना, तो उस पर हटाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा इसका। इसका कलर होता है ऑरेंज। इसको याद रखने का तरीका कैसे है, Cr2O7, तो Cr2O7 क्या होता है, K2Cr2O7 नहीं, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, Cr2O7 नहीं लिखता है, ठीक है। ये कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। अब इसको याद करें कैसे कि ऑरेंज कलर का होता है, तो ये OR आ रहा है ना, ठीक है। एक होता है MnO4 -1, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट, इसका कलर होता है पिंक, ठीक, ये हो गया। तो ये आयन कुछ होते हैं, कुछ केटायन कुछ एनायन, जो कि कलर शो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जिनको हम लोग बेसिस से रिएक्ट करवाते हैं, जैसे NaOH, NH4OH, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं कि जब कलर्ड या नॉन कलर्ड आयन के साथ, सॉल्ट्स के साथ, आयन्स के साथ ही सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, NaOH और NH4OH। तो उसी का मेन सारे रिएक्शंस हैं जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ उठ करके आ जाते हैं, एज इट इज़। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिएक्शन लेते हैं FeSO4, ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं FeCl3, फिर हम लोग लेते हैं ZnCO3 होल ट्वाइस, सॉरी ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको क्या लेते हैं हम लोग, FeSO4 FeCl3 ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। NO3 पे होता है क्या, -1 चार्ज, है ना। NO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये और ये ना, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, तो प्लस आएगा या निगेटिव, तो नेट तो क्या होगा, नेट हो जाएगा आपको न्यूट्रल, निगेटिव चार्ज एक ही आएगा, तो NO3 -2, ठीक है। Fe हो गया, ZN हो गया ना, और क्या लाएंगे हम लोग,
और हम लोग पी बी, लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। फिर लेंगे हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट, और फिर लास्ट में लेंगे CuNO3 CaNO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है ना। अब इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे इससे NaOH और NH4OH, और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि रिएक्शन में कलर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको भी सेम वही करेंगे हम लोग, NaOH NH4OH, इसको भी यही करेंगे NaOH NH4OH, इसके साथ भी वही करेंगे NaOH NH4OH, इसके साथ भी वही करेंगे NaOH NH4OH, और इसके साथ भी वही करेंगे NaOH और NH4OH, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया आपको रिएक्शंस। अब देखो क्या होगा, ये FeSO4 है। SO4 पे कितना चार्ज होता है? अगर हम लोग SO4 को देखें, SO4 को, तो इसको सल्फेट कहते हैं, इस पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे Fe भी एक है और SO4 भी एक है, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? अगर Fe +2 है और SO4 -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये Fe2 SO4 2 से 2 कटेगा, FeSO4 आ जाएगा। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब फेरस, और फेरस का कलर क्या था? फेरस का कलर था ग्रीन, ठीक है। तो ये कौन सा कलर का कंपाउंड है? FeSO4 आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, ग्रीन, है ना। ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये एक एडिशनल नॉलेज है, ये फेरस सल्फेट जो होता है वो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेकर के चलता है। तो अगर FeSO4 का क्रिस्टल होता है ना, तो 7H2O, मतलब 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। जैसा ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4, तो 5H2O, है ना यहाँ CuSO4, तो 5H2O। लेकिन यहाँ हम लोग क्रिस्टल ना लेकर के उसका हीटेड फॉर्म लेते हैं ना। FeSO4 को 7H2O को हीट कराएंगे तो 7H2O अलग हो जाएगा और FeSO4 फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन, यहाँ क्या है? FeSO4, ठीक है, FeSO4। अब FeSO4 रिएक्ट करेगा NaOH से, ठीक है। Fe में Fe का कैटायन पार्ट और Na का कैटायन पार्ट, NaOH का कैटायन पार्ट, Fe का एनायनिक पार्ट और NaOH का एनायनिक पार्ट, वही NH4 भी वही होगा, NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है ना, ठीक है। ये जाकर इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा, ये जाकर इससे जुड़ेगा, या NH4 होल ट्वाइस SO4 बनेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग, इससे हम लोग कुछ लेना देना नहीं। FeOH का कलर हम लोग देखते हैं, तो क्या बनेगा? FeOH, अब OH पे -1 चार्ज था तो 2 OH लाना पड़ेगा, एक आयरन को जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 आ गया, है ना। प्लस क्या बनेगा आपको? बनेगा FeSO4 हो गया, क्या होगा? Na2SO4 या तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, ये बनेगा, ये दोनों। अब देखना क्या है कि ये इसका कलर क्या था? ग्रीन। ग्रीन से ये FeOH होल ट्वाइस क्या होगा? FeOH होल ट्वाइस का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा डर्टी ग्रीन, ठीक है। ये क्या हो गया? डर्टी ग्रीन। तो कलर चेंज हुआ, एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग अब कि भाई डर्टी ग्रीन में चेंज हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो हम लोग आयरन का जो कंपाउंड लिया था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है ना। FeCl2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो डर्टी ग्रीन हो गया FeCl3। अब इसको जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ देखो तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है ना, इसका मतलब ये एक है, मतलब देखो Fe+3 और Cl-1, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? FeCl3, मतलब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब फेरिक, और फेरिक का कलर क्या था? येलो। येलो से कहाँ जाएगा? FeOH होल थ्राइस, है ना, 3 OH आएंगे, एक OH पे एक चार्ज, तो 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 OH लाना पड़ेगा। इसका कलर हो जाता है, इधर लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड नहीं लिखेंगे क्योंकि Na2SO4 है, तो वही चीज़ Na2SO4 NaCl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा ये, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा, रेडिश ब्राउन कलर। अब देखो ये आयरन FeSO4 ग्रीन था, NaOH से जुड़ा, क्या बना, FeSO4 ग्रीन था, NaOH से जुड़ा, FeOH होल ट्वाइस बना है, कलर ग्रीन से डर्टी ग्रीन, ठीक है। FeCl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, कलर येलो था, NaOH से जुड़ा और क्या बना दिया, FeOH होल थ्राइस, ठीक। कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन फ्रॉम येलो, ठीक। अब ZnNO3 हम लोग सिर्फ Fe+3 Fe+2 Cu+2 इन 3 कैटायन का देखा था, जिसमें हम लोग को कलर दिखा था। बाकी जितने भी कैटायन होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस। तो ZnNO3 कैसा होगा, कलरलेस है ना, ना NO3 एनायनिक पार्ट ना कलर है, ना ही कैटायनिक पार्ट कलर है, तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है, सॉल्यूशन होता है। अब ZnNO3 होल ट्वाइस। अब जिंक कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, तो यहाँ पे जिंक के साथ 2 OH आएगा, ठीक है, और NaNO3 बन जाएगा, ये NH4NO3 बन जाएगा। उस पर हम लोग को ध्यान देना नहीं, कलर पे ध्यान देना है। तो ये जो कलर होता है देखो ZnOH था, कैसा था, कलरलेस, कैसे कहा जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस। इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा आपको जिला जी, चलो इंक रिफिल हो गया, अब कलर शायद दिखेगा, ठीक है। चल ग्रेविटी खोज, हाँ ग्रेविटी काम कर अपना बाबू। चलो ये कैसा कलर हो जाएगा, हाँ ZnOH का कैसा कलर हो जाएगा, अबे भाई ग्रेविटी काम कर अपना, GH MgH। चलो अबे भाई क्या हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट बच्चों। हाँ कैसा कलर हो जाएगा इसका, जिलाटिनस, तो ज़्यादा ही मस्ती हो रहा है, जिलाटिनस वाइट। जिलाटिनस मतलब क्या हुआ, चमकीला वाइट, चमकदार, चम करता हुआ, ठीक है। इसका कलर कलरलेस है, जिलाटिनस वाइट में बदल गया। PbNO3 PB भी कलरलेस, NO3 भी कलरलेस, दोनों कलरलेस, कंपाउंड भी कलरलेस। COLOURLESS कलरलेस, COLOURLESS, कितने लोग इसको COLORLESS से भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों। चलो अब PB पे +2 चार्ज, ठीक है, OH पे -1 चार्ज, कंपाउंड क्या बनेगा, PbOH होल ट्वाइस। ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा भैया, तो ये प्रेसिपिटेट ऐसा देगा कि ये कलरलेस से चौकी वाइट हो जाएगा। कैसा वाइट हो जाएगा, चौकी, सोने वाली चौकी नहीं, चौक होता है ना, चौक जिससे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे, वैसा वाइट, चौकी वाइट प्रेसिपिटेट। सब प्रेसिपिटेट ही है, कलर दिख रहा है मतलब प्रेसिपिटेट ही है, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, चौकी वाइट प्रेसिपिटेट। CuSO4 तो कॉपर +2 में है, कॉपर +2 का क्या कलर था, वही जो इस मार्कर का कलर है, तो हम लोग इस मार्कर से नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि मार्कर का कलर और कॉपर का कलर अगर सेम हो जाएगा तो कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा, जस्ट जोकिंग। चलो कैसा कलर है, इसका कलर है ब्लू, ठीक है। चलो ब्लैक से लिखा है ब्लू। अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CuOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कैसा कलर देगा, ये कलर देगा पेल ब्लू। कैसा कलर देगा, पेल ब्लू। पेल ब्लू मतलब हल्का ब्लूइश, मतलब पहले एक डार्क ब्लू था, ठीक है, अब बाद में पेल ब्लू हो जाएगा, मतलब हल्का ब्लू। जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो काफ़ी लो ब्लूइश कलर का होगा, है ना, वीक ब्लूइश कलर का होगा। अब देखो ये हो गया, इसका ट्रिक भी देंगे पूरा, 2 मिनट में याद हो जाएगा, पूरा कलर याद हो जाएगा 2 मिनट में सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। CaNO3 होल ट्वाइस का जब हम लोग NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब इसका कलर, ये तो कलरलेस, ठीक है, लिख देते हैं
COLOURLESS, कलरलेस। कलरलेस से ये कैसा बन जाएगा, ये वाइटिश, ये वाइट बनेगा, नॉर्मल वाइट, ठीक है ना, ये वाइट, और ये स्पैरिंगली, और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा फिर तो बहुत काफ़ी कम सॉल्यूबल आता है। जाहिर सी बात है, कम सॉल्यूबल है तभी सॉल्यूबलाइज नहीं हुआ, सॉल्यूबलाइज हो जाता तो कलरलेस हो जाता, स्पैरिंगली सॉल्यूबल, ठीक है। ये कैसा है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल, मतलब कम सॉल्यूबल होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं,